नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति के गर्भ में असंख्य रहस्य छिपे हुए हैं। वनस्पति जगत में कुछ ऐसे पौधे और लताएं हैं जो न केवल अपने स्वरूप के कारण अद्भुत हैं, अपितु उनके गुण और प्रभाव भी चमत्कारिक हैं। इन्हीं अद्भुत लताओं में से एक है अमर बेल। इसे आकाश बेल, अमर वल्लरी और स्वर्णलता के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी विचित्र लता है जिसका न तो कोई आरंभ दिखाई देता है और न ही कोई अंत। यह जिस भी वृक्ष पर अपना डेरा जमाती है, उसी के जीवन रस को पीकर स्वयं को अमर कर लेती है। बिना जड़ और बिना पत्तों वाली यह पीली रेशमी धागों जैसी लता भारतीय जनमानस में, धर्म में और चिकित्सा शास्त्र में एक विशेष स्थान रखती है। इस विस्तृत वीडियो में हम अमरबेल के हर उस पहलू को उजागर करेंगे जो इसे साधारण से असाधारण बनाता है। इस वीडियो को हम 5 भागों में बांटे हैं। अध्याय 1, अमरबेल की उत्पत्ति कथा। अमरबेल की उत्पत्ति को लेकर भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में कई रोचक और रहस्यमयी प्रसंग मिलते हैं। इसका जन्म सामान्य वनस्पतियों की भांति बीज या जड़ से नहीं माना जाता। इसकी उत्पत्ति के पीछे दैवीय और पौराणिक कारण माने जाते हैं। समुद्र मंथन और अमृत कलश का संबंध। सबसे प्रचलित कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जब देवताओं और दानवों के बीच शक्ति संतुलन के लिए क्षीर सागर का मंथन किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। उन रत्नों में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रत्न था अमृत कलश। भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष होने लगा। कथा यह कहती है कि जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु देवताओं और असुरों को अमृत पान करा रहे थे, तब उस अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर धरती पर गिर गईं। कहा जाता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहां वहां कुछ विशेष वनस्पतियों का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक बूंद कुश नामक घास पर गिरी और दूसरी बूंद एक विशाल वृक्ष पर गिरी। जिस वृक्ष पर वह अमृत की बूंद गिरी, वहां उसने एक ऐसी लता का रूप ले लिया जो कभी मरती नहीं है। चूंकि इसका जन्म अमृत कण से हुआ था, इसलिए इसमें मृत्यु का भय नहीं था। इसने अपना नाम सार्थक किया और यह अमरबेल कहलाई। अमृत के संपर्क से उत्पन्न होने के कारण ही इसमें रोगों को हरने की और शरीर को कायाकल्प करने की शक्ति विद्यमान है। इसका पीला और सुनहरा रंग भी इसी बात का प्रतीक है कि इसमें स्वर्ण समान तेज और अमृत समान गुण छिपे हुए हैं। गरुड़ और कुशा का प्रसंग। एक अन्य पौराणिक आख्यान के अनुसार इसका संबंध पक्षीराज गरुड़ से है। जब गरुड़ अपनी माता विनता को सर्पों की दासता से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया। उन्होंने अमृत कलश को कुशा घास के ऊपर रख दिया। अमृत के स्पर्श मात्र से वह कुशा घास और उसके आसपास की वनस्पतियां दिव्य हो गईं। माना जाता है कि उसी समय उस कुशा पर लिपटी हुई एक साधारण लता ने अमृत के अंश को सोख लिया। अमृत के प्रभाव से उस लता की जड़ें समाप्त हो गईं, क्योंकि उसे अब पृथ्वी से पोषण लेने की आवश्यकता नहीं थी। वह सीधे वायु और आश्रयदाता वृक्ष से ही ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम हो गई। तभी से यह लता अमरबेल के रूप में विख्यात हुई। यह कथा बताती है कि अमरबेल का संबंध सीधे स्वर्गिक तत्वों से है और यही कारण है कि यह पृथ्वी की मिट्टी को स्पर्श किए बिना ही जीवित रहती है। प्रकृति का शाप और वरदान। एक लोक कथा यह भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में अमरबेल एक अत्यंत सुंदर और अहंकार से परिपूर्ण वनस्पति थी। इसे अपने सौंदर्य और विस्तार पर बहुत गर्व था। इसने अपनी शाखाओं से अन्य वृक्षों को जकड़ना और उन्हें कष्ट देना शुरू कर दिया। वन देवी ने इसके अहंकार को देखकर इसे शाप दिया कि तेरे पास न तो अपनी जड़ होगी और न ही अपने पत्ते होंगे। तू सदैव दूसरों के सहारे ही जीवित रहेगी। किंतु जब अमरबेल ने क्षमा याचना की तो वन देवी ने इसे वरदान भी दिया कि भले ही तेरे पास जड़ और पत्ते न हों, लेकिन तू कभी मरेगी नहीं। तू जिस वृक्ष का आश्रय लेगी उसी पर राज करेगी
और तेरे अंदर ऐसे औषधीय गुण होंगे जो मरणासन्न व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकेंगे। इस प्रकार शाप और वरदान के मिश्रित प्रभाव से अमरबेल का वर्तमान स्वरूप निर्मित हुआ। अध्याय 2। अमरबेल का धार्मिक प्रयोग। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पौधे का अपना एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। अमरबेल को भी पूजा पद्धति और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान प्राप्त है। इसका उपयोग देवताओं को प्रसन्न करने और गृह दोषों को शांत करने के लिए किया जाता है। पवित्रता का प्रतीक, चूंकि अमरबेल जमीन को नहीं छूती, इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह आकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करती है, इसलिए कई पूजा विधियों में इसका उपयोग मंडप सजाने या कलश के ऊपर रखने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो वस्तु पृथ्वी के विकारों से मुक्त है वह देवताओं को प्रिय होती है। शिव और शक्ति की उपासना। भगवान शिव और आदिशक्ति की उपासना में जंगली पुष्पों और लताओं का विशेष महत्व है। वनों में रहने वाले साधु संत शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ साथ कभी कभी अमरबेल भी अर्पित करते हैं। यह समर्पण का प्रतीक है। जिस प्रकार अमरबेल अपने अस्तित्व को वृक्ष में विलीन कर देती है, उसी प्रकार भक्त भी अपने अहंकार को ईश्वर में विलीन करने की कामना करता है। कुछ आदिवासी परंपराओं में, विशेषकर वनवासी समाज में, देवी के स्थान पर अमरबेल का तोरण लगाया जाता है। उनका मानना है कि अमरबेल की तरह उनका वंश भी सदा बढ़ता रहे और कभी नष्ट न हो। विवाह और संतान सुख। विवाह संस्कारों में, विशेषकर कुछ ग्रामीण अंचलों में, अमरबेल को हल्दी के साथ पीसकर वर वधू को लगाने की परंपरा भी देखी गई है। इसके पीछे की भावना यह है कि जिस तरह अमरबेल कभी सूखती नहीं है और सदैव हरी भरी रहती है, उसी तरह नवदंपति का जीवन भी खुशियों से भरा रहे और उनका प्रेम अमर रहे। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली महिलाएं भी कुछ विशेष तिथियों पर अमरबेल की पूजा करती हैं। वे वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष पर लिपटी हुई अमरबेल को जल अर्पित करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उनकी गोद भी इस लता की तरह सदैव भरी रहे। ग्रह शांति और ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष शास्त्र में वनस्पतियों का उपयोग ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए किया जाता है। अमरबेल का संबंध मुख्य रूप से बुध और बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। 1. बुध ग्रह की शांति। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या पीड़ित हो, तो उसे अमरबेल को हरे वस्त्र में लपेटकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करने की सलाह दी जाती है। अमरबेल का हरा और पीला मिश्रित रंग बुध के दोषों को कम करने में सहायक होता है। 2. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। घर के मुख्य द्वार पर अमरबेल का छोटा सा टुकड़ा टांगने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। यह एक रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। 3. पितृदोष निवारण। कुछ मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर लगी अमरबेल को जल और कच्चा दूध अर्पित करने से पितृदोष में शांति मिलती है। चूंकि पीपल को पितरों का निवास माना जाता है और अमरबेल उस पर आश्रित है, इसलिए यह उपाय कारगर माना गया है। अध्याय 3। अमरबेल का तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में वनस्पतियों का उपयोग सिद्धियों की प्राप्ति और बाधाओं के निवारण के लिए सदियों से होता आ रहा है। अमरबेल को तंत्र में आकाश वल्लरी कहा गया है। इसकी अद्भुत जीवन शक्ति इसे तांत्रिक क्रियाओं के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बनाती है। वशीकरण और आकर्षण। तंत्र ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अमरबेल का प्रयोग सम्मोहन और आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। विधि। रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर लाया जाता है। इसे छाया में सुखाकर पीसकर चूर्ण बना लिया जाता है। इस चूर्ण को गोरोचन और केसर के साथ मिलाकर तिलक लगाने से व्यक्ति में आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। यह प्रयोग समाज में मान सम्मान प्राप्ति के लिए किया जाता है। शत्रु बाधा और रक्षा कवच। यदि कोई व्यक्ति ज्ञात या अज्ञात शत्रुओं से परेशान है, तो अमरबेल का तांत्रिक प्रयोग उसकी रक्षा कर सकता है। रक्षा सूत्र। अमरबेल को अभिमंत्रित करके तांबे के ताबीज में भरकर गले में पहनने से शत्रु का भय समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि अमरबेल की अदृश्य शक्ति पहनने वाले के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देती है। नजर दोष। छोटे बच्चों को अक्सर बुरी नजर लग जाती है। अमरबेल के 7 छोटे टुकड़ों को लेकर बच्चे के सिर से 7 बार उतारकर
उसे आग में जला देने से नजर दोष दूर हो जाता है। धन प्राप्ति के टोटके। धन और समृद्धि के लिए भी अमरबेल का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी बरगद के पेड़ पर अमरबेल उगी हो तो उसे शुभ मुहूर्त में घर लाकर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से धन की आवक बढ़ती है। यह प्रयोग करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना अनिवार्य है। यह बेल धन को उसी तरह बढ़ाती है जैसे यह स्वयं पेड़ पर बढ़ती है। अदृश्य शक्तियों का निवारण। कई बार घर में अकारण कलह होती है या भारीपन महसूस होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह अदृश्य बाधाओं का संकेत हो सकता है। अमरबेल को सुखाकर उसमें लोबान और गूगल मिलाकर घर में धुआं करने से ऊपरी बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां घर छोड़कर चली जाती हैं। अमरबेल की गंध वातावरण को शुद्ध करती है और तामसिक तत्वों को दूर भगाती है। मुकदमे में विजय। तंत्र के जानकारों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा हो तो उसे अमरबेल की जड़, जहां से वह शुरू हुई हो, हालांकि इसकी जड़ मिलना दुर्लभ है, इसलिए इसका निचला हिस्सा को अपनी जेब में रखकर जाने से निर्णय पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाती है। अध्याय 4। अमरबेल आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में अमरबेल को महाऔषधि का दर्जा प्राप्त है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसके गुणों का वर्णन मिलता है। यह रस में कसैला और तिक्त, गुण में पिछल, चिकना और विपाक में कटु होती है। यह कफ और पित्त दोष का शमन करने वाली मानी जाती है। केश रोगों का अचूक इलाज। बालों की समस्या। अमरबेल को बालों के लिए वरदान माना जाता है। गंजापन, बालों का झड़ना और समय से पहले सफेद होना, इन सभी समस्याओं में यह रामबाण है। गंजापन। अमरबेल को पानी में उबालकर उस पानी से सिर धोने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। तेल निर्माण। लगभग 250 ग्राम अमरबेल को धोकर साफ कर लें। इसे 1 लीटर तिल के तेल या नारियल के तेल में तब तक पकाएं जब तक कि अमरबेल काली न पड़ जाए। इस तेल को छान कर रख लें। प्रतिदिन इस तेल की मालिश करने से नए बाल उगने लगते हैं और गंजापन दूर होता है। डैंड्रफ। अमरबेल के पेस्ट को सिर की त्वचा पर लगाने से रूसी और खुजली की समस्या समाप्त हो जाती है। 2. यकृत, लीवर और उदर रोग। लीवर के रोगों के लिए अमरबेल एक सिद्ध औषधि है। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। पीलिया, जॉन्डिस। अमरबेल का काढ़ा बनाकर पीने से पीलिया रोग में बहुत लाभ मिलता है। यह लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और पित्त के स्राव को नियंत्रित करती है। लीवर की सूजन। यदि लीवर में सूजन हो या वह बढ़ गया हो तो अमरबेल का रस 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में प्रतिदिन सुबह खाली पेट लेने से सूजन कम होती है। कब्ज। अमरबेल का चूर्ण पेट साफ करने में मदद करता है। यह आंतों की गतिशीलता को बढ़ाकर पुराने से पुराने कब्ज को ठीक करता है। 3. रक्त विकार और त्वचा रोग। अमरबेल एक बेहतरीन रक्त शोधक, ब्लड प्यूरिफायर है। खुजली और चकत्ते। अमरबेल को पीसकर उसका लेप त्वचा पर लगाने से खुजली, दाद और अन्य चर्म रोगों में तुरंत आराम मिलता है। घाव भरना। यदि कोई घाव पुराना हो और भर न रहा हो तो अमरबेल के चूर्ण को उस पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और संक्रमण नहीं फैलता। 4. हड्डियों और जोड़ों का दर्द। वात रोगों में भी अमरबेल लाभकारी है। गठिया। अमरबेल को गर्म पानी में उबालकर उस पानी से जोड़ों की सिकाई करने से गठिया के दर्द और सूजन में राहत मिलती है। इसका पेस्ट भी दर्द वाले स्थान पर लगाया जा सकता है। 5. पौरुष शक्ति और कमजोरी। आयुर्वेद के अनुसार अमरबेल शरीर को पुष्ट करती है। अमरबेल के बीजों यदि उपलब्ध हों या पूरी लता का चूर्ण बनाकर दूध के साथ सेवन करने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। यह शुक्र धातु को गाढ़ा करती है। 6. बवासीर, पाइल्स। बवासीर में खून आने या दर्द होने पर अमरबेल का रस 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में काली मिर्च और घी के साथ मिलाकर लेने से लाभ होता है। यह अर्श मस्सों को सुखाने में मदद करती है। 7. नेत्र रोग। आंखों की जलन या लाली होने पर
अमरबेल के रस को गुलाब जल में मिलाकर आंखों के ऊपर पलकों पर लेप करने से शीतलता मिलती है और नेत्र विकार दूर होते हैं। ध्यान रहे, इसे आंखों के अंदर नहीं डालना चाहिए, केवल बाहरी प्रयोग करें। 8. बच्चों के विकास में। जिन बच्चों का शारीरिक विकास रुक गया हो या जो बहुत दुबले पतले हों, उन्हें वैद्य की सलाह से अमरबेल के स्वरस की अल्प मात्रा शहद के साथ चट्टाने से उनकी लंबाई और वजन में सुधार होता है। सावधानी, अमरबेल का आंतरिक प्रयोग हमेशा किसी योग्य वैद्य या जानकार की देखरेख में ही करना चाहिए। इसकी अधिक मात्रा उल्टी या दस्त का कारण बन सकती है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अध्याय 5. अमरबेल का अन्य प्रयोग। धार्मिक, तांत्रिक और औषधीय प्रयोगों के अतिरिक्त भी अमरबेल के कई अन्य व्यावहारिक और सामाजिक उपयोग हैं। 1. वस्त्र रंगाई में प्राकृतिक रंग। प्राचीन काल में जब रासायनिक रंग उपलब्ध नहीं थे, तब अमरबेल का उपयोग वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता था। अमरबेल को पानी में उबालने पर यह एक सुंदर सुनहरा पीला रंग छोड़ती है। इस रंग का उपयोग सूती और रेशमी कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। यह रंग पक्का होता है और त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता। आज भी हस्तशिल्प में प्राकृतिक रंगों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। 2. पशु आहार के रूप में। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर सूखे के समय जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता, किसान बकरियों और ऊंटों को अमरबेल खिलाते हैं। हालांकि इसे सीमित मात्रा में ही दिया जाता है। यह पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में खिलाने से पशुओं को गर्भपात का खतरा हो सकता है, इसलिए इसे सावधानी से प्रयोग किया जाता है। 3. पारिस्थितिक संतुलन और शोध। वनस्पति विज्ञान के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अमरबेल एक महत्वपूर्ण विषय है। यह परजीविता, पैरासाइटिज्म का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। यह अध्ययन करने में मदद करती है कि कैसे एक पौधा बिना क्लोरोफिल के जीवित रह सकता है। हालांकि यह भी सत्य है कि अमरबेल जिस पेड़ पर लगती है, उसे धीरे धीरे कमजोर कर देती है। इसलिए बागवानी और कृषि में इसे खरपतवार माना जाता है। किसान इसे अपने खेतों से हटा देते हैं ताकि उनकी मुख्य फसल या फलदार वृक्ष सुरक्षित रहें। यह प्रकृति का एक संतुलन है। एक के लिए यह जीवनदाता है तो दूसरे के लिए यह संकट भी है। 4. कीटनाशक के रूप में। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में अमरबेल के काढ़े का छिड़काव फसलों पर कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कड़वा और कसैला स्वाद कीड़ों को फसलों से दूर रखता है। यह एक जैविक कीटनाशक का कार्य करती है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता। दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह अमूल्य जानकारी मिल सके। धन्यवाद।